जब सूरज गुरूब होता है और दुनिया नींद की आगोश में चली जाती है, तब पाकिस्तान के बड़े शहरों में कुछ नौजवान जाग रहे होते हैं। न वो महफिलों में होते हैं, न तफरी में। उनके चेहरों पर थकन होती है, कानों में हेडसेट और जबान पर एक अजनबी लहजा। ये नौजवान रात के पिछले पहर किसी अमरीकी या बरतानवी गाहक को कायल करने की कोशिश करते हैं कि वो डेविड हैं, सोफिया हैं या किसी यूरोपीय कंपनी के नुमाइंदे हैं, मगर दर हकीकत वो लाहौर, कराची या इस्लामाबाद के आम लड़के और लड़कियां हैं, पाकिस्तानी कॉल सेंटर्स के सिपाही। ये मजमून इन हजारों नौजवानों की कहानी है जो कॉल सेंटर्स में काम करके न सिर्फ अपने खानदानों की कफालत करते हैं, बल्कि अपने ख्वाबों को जिंदा रखने की जद्दोजहद भी कर रहे हैं। मगर उनकी ये दुनिया बाहर वालों के लिए ऐन देखी और ऐन सिन्नी रहती है। कॉल सेंटर्स में काम करने वालों की पहली शनाख्त ही बदल दी जाती है। अली डेविड बन जाता है और आयशा जेनिफर। ये शनाख्त सिर्फ नाम की हद तक नहीं, बल्कि लहजे, अंदाज और जज्बात तक को बदल देती है। एजेंट को सिखाया जाता है कि गाहक को हमेशा प्रोफेशनल रहकर जवाब देना है, चाहे वो गालियां दे, तज़हीक करे या जाती हमला करे। क्या हमने कभी सोचा कि वो आवाज जो फोन पर हंस रही होती है, असल में अंदर से टूट रही होती है? कॉल सेंटर्स में काम करने वाले नौजवान अक्सर शदीद ज़हनी दबाव, नींद की कमी और बेयकीनी का शिकार होते हैं। इनकी जिंदगी का कोई मुस्तकिल शेड्यूल नहीं होता। सुबह जब सब दफातर जा रहे होते हैं, वो सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, और जब सब खानदानों के साथ रात का खाना खा रहे होते हैं, वो किसी बैरूनी गाहक के सामने झूठे वादे कर रहे होते हैं। इनमें से बहुत से लड़के घरेलू मजबूरियों की वजह से इस फील्ड में आते हैं। कोई बाप का इलाज करा रहा होता है तो कोई बहनों की फीस अदा कर रहा होता है। ऐसे नौजवानों को तनकीद का निशाना बनाने के बजाय इनकी हौसला अफजाई करें। उन्हें मुतबादिल महारतें सीखने का मशवरा दें, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या फ्रीलांसिंग। लड़कियों के लिए कॉल सेंटर्स की दुनिया और भी कठिन है। रात के वक्त काम करना वैसे ही हमारे मुआशरे में एक मायूब बात समझी जाती है, और अगर वो लड़की हो तो सवालात और नजरें और भी ज्यादा हो जाती हैं। दफ्तर के अंदर उन्हें मर्द साथियों की नजरें, हरासानी और अक्सर बेबुनियाद इल्जामात का सामना करना पड़ता है। कई खवातीन सिर्फ इसलिए नौकरी छोड़ देती हैं कि उनकी इज्जत नफ्स मजरूह होती है या घर वाले शक में मुब्तला हो जाते हैं। इदारों को खवातीन के लिए महफूज और शफ्फाफ माहौल फराहम करना होगा। हरासानी के खिलाफ सख्त कवानीन और उन पर अमल दरामद जरूरी है। घर वालों को भी अपनी बेटियों पर एतमाद करना चाहिए। कॉल सेंटर्स की दुनिया में दाखला लेने से पहले नौजवानों को ख्वाब दिखाए जाते हैं, माहाना 70,000 की तनख्वाह, प्रमोशन, इंटरनेशनल कंपनी वगैरह। मगर जब वो इस मैदान में कदम रखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। बोनस मिलते नहीं, पेनल्टी रोज लगती है, और एक कॉल में गलती पूरी तनख्वाह निकल जाती है। क्या हमने कभी किसी नौजवान से पूछा कि वो कितने दबाव में काम कर रहा है? रात भर जागना, बगैर वक्फे के कॉल्स लेना, नींद की कमी और दबाव का नतीजा डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इंसोम्निया की सूरत में निकलता है। नौजवान अक्सर जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। उनकी आंखों के गिर्द हल्के, बेरब्त गुफ्तगू और बिखरा हुआ दिमाग, सब इस सिस्टम की पैदावार है। दफातर को चाहिए कि वो मुलाजिमीन के लिए काउंसलिंग, आराम का वक्त और ज़हनी सुकून फराहम करने वाले इक़दामात करें। नौजवानों को भी अपनी सेहत को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जिन्होंने कॉल सेंटर को सिर्फ एक आगाज के तौर पर अपनाया। वो फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस या किसी हुनर को सीखकर अपनी जिंदगी बेहतर बना रहे हैं। कुछ ने बाहर की नौकरी को छोड़कर अपनी कंपनी खोल ली, कुछ ने खुद को तालीम के जरिए आगे बढ़ाया। हर नौजवान को यह शऊर देना चाहिए कि नौकरी सिर्फ मंजिल नहीं, बल्कि रास्ता है। सीखना जारी रखें, हुनर बनाएं और खुद को बेहतर से बेहतर बनाएं। पाकिस्तान के कॉल सेंटर सिर्फ कारोबारी मराकज नहीं, बल्कि वहां काम करने वाले हजारों नौजवानों की जिंदगियों का मरकज हैं। उनकी मेहनत, दर्द, खामोशी और जिद्दोजहद को सुनना